यार जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो आ गई है। और तुम्हारा भाई 2-3 दिन पहले ही पंचायत का 4th सीजन पूरा देख चुका है। यकीन मानो बड़ी मुश्किल से खुद को रोककर बैठा हूँ कि तुमसे इस बारे में बात ना करूँ, क्योंकि इस बार पंचायत सिर्फ लौटा नहीं है बल्कि 10 ऐसे बड़े चेंजेस के साथ आया है जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। इस शोज को मेरे या किसी और के रिव्यूज की जरूरत नहीं है, इसे तो करोड़ ऑफ पीपल देखेंगे ही। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम आज रात ही पूरा सीजन एक बार में बिंज वॉच करने पर मजबूर हो जाओगे। तो सीधे बताता हूँ वो 10 नई बातें जो इस सीजन को एकदम अलग बताती है। देखते हैं कि शोज का लेवल ऊपर गया है या एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर्स में दब गया है। तो टोटल 8 एपिसोड है। स्टार्ट के 5 है तो छोटे छोटे हैं, हाफ आवर्स वाले, लेकिन असली गेम तो लास्ट के 2 एपिसोड में होता है। 45 मिनट में पूरा सीन ही पलट जाएगा। तो फर्स्ट है सजीव जी का एक्शन मोड। भाई पहले ही एपिसोड में शॉक के लिए रेडी रहना। अपने शान से दिखने वाले सजीव जी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। पैरों की चप्पल हाथ में होगी और मुंह पर गालियां। गूगल पर सेक्शन 323 सर्च कर लेना, जरूरत पड़ेगी। सेकंड है एक सॉरी का गेम। पंचायत में अब तक प्यार, लड़ाई, गोली गलोच सब हुआ, लेकिन किसी ने सॉरी नहीं बोला। ये पूरा सीजन इसी एक वर्ड के अराउंड घूमता है। तुम देखकर शौक हो जाओगे कि फुलेरा के लोग एक सॉरी बुलवाने के लिए क्या क्या कांड कर देते हैं। थर्ड है गोली किसने चलवाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन जिस पर 3rd सीजन एंड हुआ था, प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। गुड न्यूज ये है कि इस सीजन में उस रात से पर्दा उठ जाएगा। शक की सुई कई लोगों पर घूमेगी, लेकिन जब असली कल्प्रिट सामने आएगा तो तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। फोर्थ है नाना जी की एंट्री। प्रधान जी से तो हम सब मिले ही हैं, लेकिन इस बार स्टोरी में एंट्री हो रही है रिंकी की नाना जी की। और भाई नाना जी वाले सीन्स तुम्हें इमोशनल कर देंगे। यही तो टीवीएफ की पावर है, वो हमें रियल रिलेशनशिप्स की दुनिया में ले जाते हैं। फिफ्थ है फुलेरा में सीबीआई रेड और विनोद। हाँ, सब कुछ गुड नहीं है। पहली बार फुलेरा में सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। पुलिस किसी के घर से ब्लैक मनी रिकवर करेगी। और दूसरी बुरी चीज है विनोद। कसम से इस सीजन में सबसे बड़ा गुस्सा इसी बंदे पर आएगा। इसका रोल छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ है सचिव जी और रिंकी। अब उस बात पर आते हैं जिसका सबको वेट था। सचिव जी और रिंकी के बीच इस सीजन जो होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रोमांस एकदम एंड में जाकर रिवील होगा। लेकिन टंकी वाले सीन से शुरू हुआ इंतजार फाइनली सफल हो गया है। 7th है प्रहलाद छा के ट्विस्ट। प्रहलाद छा जिन्होंने पिछले सीजन में हम सबको रुला दिया था, उनके कैरेक्टर्स में इस बार एक ऐसा तगड़ा ट्विस्ट है जिसका तुम गैस भी नहीं कर सकते। एक तरह से समझ लो कि पंचायत सीजन 5 के की अब उन्हीं के हाथ में है। 8th है पॉलिटिक्स का बड़ा गेम। अभी तक हमने सिर्फ विधायक जी को देखा था, इस बार उनके भी बॉस यानी एमपी की एंट्री हुई है। और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ ड्रैगन भी लाए हैं। ये देखोगे तो तब समझोगे। एक कचोरी को लेकर बवाल मचेगा, एक टॉयलेट किसी की करियर बना देगा, और कुकर ज्यादा पावरफुल है या लौकी, इस सवाल का जवाब भी इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करेगा। 9th है ये कॉमेडी नहीं थ्रिलर है। पंचायत सीजन 4 ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तुम इस इमोशनल कॉमेडी समझकर देखोगे, लेकिन ये सरप्राइज थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है। पूरा सीजन इलेक्शन के टेंशन में ही बीतता है। कभी बनारस का गेम भारी होगा तो कभी प्रधान जी का। तुम एंड तक पता नहीं लगा पाओगे कि फुलेरा की पावर किसके हाथ में लगेगी। 10th है क्लाइमैक्स का डबल झटका। और सबसे इम्पोर्टेंट 10th पॉइंट है जो इमोशंस तुम्हें सीजन 2 के एंड में फील किया था, उससे भी तगड़ा झटका खाने के लिए रेडी हो जाओ। आखिरी एपिसोड तुम्हें याद दिलाएगा कि पंचायत इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज में से एक क्यों है। स्टोरी एक ऐसी जगह एंड हुई है कि दिमाग सुन हो जाएगा और समझ नहीं आएगा कि रिएक्ट कैसे करे। बस 2 छोटी मोटी कंप्लेंट्स है मुझे। पहला, इस बार ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं है, फिल्म के गाने यूज हुए हैं। दूसरा, स्टोरी सिर्फ इलेक्शन पर ही फोकस रह गई, जिस वजह से कुछ कैरेक्टर्स का रोल कम हो गया है। और स्टार्ट के एपिसोड थोड़ा स्लो लगते हैं। हर एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। सस्पेंस लास्ट 10 मिनट तक बना रहता है। इमोशंस एकदम रियल लगते हैं। और राइटिंग इतनी ब्रिलियंट है कि तुम खुद को फुलेरा में फील करोगे। जाओ फटाफट देख डालो। फिर सीजन 5 की थ्योरीज पर भी तो बात करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।